हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएक्स मलयाल। हम लोग कुछ दिन पहले लाइव गए थे और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किए थे, जिसके अंदर मैंने आपसे पूछा था कि अगली वीडियो कौन सी आपको चाहिए। तो सबसे पहला जो कमेंट आया था वो था 2D एनिमेशन के ऊपर वीडियोस। तो इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 2D एनिमेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। हम लोग यूज़ करने वाले हैं अडोबी एनिमेट, जिसके अंदर हम लोग बनाएंगे बाउंसिंग बॉल, जो कि बहुत ही बेसिक एक एक्सरसाइज होती है, एक ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों को करवाई जाती है, जिसके अंदर हम लोगों को स्ट्रेच एंड स्क्वाश और हम लोग उसमें टाइमिंग का भी देखेंगे कि वो कैसे होता है और अडोबी एनिमेट में वो चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सो गाइस, वेलकम टू अडोबी एनिमेट। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एक न्यू डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। ये अलग अलग यहाँ पे है एजुकेशन, एड्स, वेब। हम लोग जो वेबसाइट पे एड्स बनाते हैं उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं और गेम्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। जो भी फ्लैश गेम्स अगर आप लोगों ने खेली होंगी तो वो इस तरह से बनाई जाती हैं। यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म टाइप क्या होता है, HTML या एक्शन स्क्रिप्ट। HTML5 से आप लोग जो हम लोग वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं HTML5 उसके अंदर रहता है। एक्शन स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इनबिल्ट स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं अडोबी एनिमेट की। लेकिन अभी के लिए मैं एक फुल HD यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन में करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जस्ट फुल HD पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेम रेट देखो यहाँ पे आप लोग क्या रखना चाहते हो, फ्रेम रेट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना फ्रेम रेट कैसे काम करते हैं। यहाँ पे आप लोग प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए एक्शन स्क्रिप्ट ही काफ़ी है। क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखो मेरे सामने यहाँ पे एक कैनवास आ जाता है। ये है हमारा वर्क स्पेस। अडोबी एनिमेट के अंदर हमें यहाँ पे एक फाइल मेन्यू मिलता है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, मॉडिफाई, इंसर्ट, व्यू, एडिट। और एक टूल्स पैनल मिलता है जहाँ पे हमारे टूल्स हैं। मेन होता है टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर हम लोग काम करते हैं और ये हम लोग पोस्ट टू पोस्ट एनिमेशन यहाँ पे अभी करने वाले हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो आप क्लिक करोगे इन आइकन्स पे तो आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, कलर्स वगैरह आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, अलाइनमेंट और लाइब्रेरीज, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। मेरे पास यहाँ पे टूल्स हैं, देखो सिलेक्शन टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, क्लासिक ब्रश टूल है, लाइन, और ये सारे टूल्स यहाँ पे हैं। बॉल बनाने के लिए हम लोग इस एक्सरसाइज में बॉल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ओवल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे एक बॉल यहाँ पे इस तरह से बनाना है। तो एक बॉल टाइप की चीज़ मैंने यहाँ पे बना दी है। अब देखो मुझे इसे एनिमेट करना है। स्ट्रेच एंड स्क्वाश का क्या मतलब है? स्ट्रेच एंड स्क्वाश के बारे में हम लोगों ने बात की थी। स्ट्रेच एंड स्क्वाश जब भी होता है तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब, अब देखो मेरे पास अभी यहाँ पे 3 बॉल हैं, तो अब अगर मैं इसे, ये मेरा ट्रांसफॉर्म टूल है, इसकी हेल्प से मैं इसे स्ट्रेच, स्क्वाश सब कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। तो स्ट्रेच एंड स्क्वाश का सीधा मतलब है जब वो स्ट्रेच होगा तो स्क्वाश भी होगा ही। उसे आप लोग सीधा स्ट्रेच नहीं कर सकते सिर्फ, या सीधा स्क्वाश नहीं कर सकते। अगर मैं इसे यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेच कर देता हूँ तो देखो अभी क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम जो है वो उतना ज़्यादा ही बढ़ रहा है। किसी भी कैरेक्टर का जब भी आप लोग स्ट्रेच एंड स्क्वाश करते हो तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहना चाहिए, वो उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो देखो मेरा बॉल इतना बड़ा हो गया है, जबकि जब मैं इसे स्ट्रेच कर रहा हूँ तो उतना ही उसे स्क्वाश भी करना पड़ेगा। तो अब देखो जो मेरा बॉल का साइज़ है वो सेम है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेच एंड स्क्वाश हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो उतना ही रहेगा। अगर आप लोग लगा लो तो अगर मैं यहाँ पे एक रूलर लगा देता हूँ, बॉल का साइज़ देखो, मैंने इसे इतना यहाँ पे स्क्वाश भी कर लिया, इतने एरिया पे इसे स्क्वाश कर लिया है। तो इसका वॉल्यूम सेम रहना चाहिए आपका हमेशा। थोड़ा और बताने के लिए मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता देता हूँ। जस्ट अगर आप लोग इसे यहाँ पे 20 पिक्सल आउट कर रहे हो तो 20 पिक्सल इन यहाँ से करना पड़ेगा, तब जाके उसका साइज़ जो है वो सेम ही रहेगा, उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा। आप लोग इसका सिर्फ प्रोपोर्शन चेंज कर रहे हो एक गोले से। वैसे ही अगर आप लोग इसे स्क्वाश करना चाहते हो तो आप इसका साइज़ उसी हिसाब से एडजस्ट करोगे। तो ये आपका बॉल इस तरह से स्ट्रेच एंड स्क्वाश होता है, तो आपका कैरेक्टर भी इसी तरह से स्ट्रेच एंड स्क्वाश होता है कार्टून्स के अंदर। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये है आपका टाइमलाइन, यहाँ पे आप लोग सारा काम करते हो। मैं जस्ट एक यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ बॉल के लिए और अपना फ्री ट्रांसफॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इस बॉल को। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक फ्रेम ऑटोमेटिक यहाँ पे लग गया है। मैं इसे यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पे एक की फ्रेम ऑटोमेटिक यहाँ पे लग चुका है। मैं आपको दिखाने के लिए अगर मैं यहाँ पे इसे
प्रीव्यू पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको बॉल भी दिखा देगा, कंटेंट दिखा देगा सीन का, लेयर का। यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑटो इंसर्ट की फ्रेम पे। तो इससे क्या होगा, मेरा बॉल यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा अगले की फ्रेम पे। मैं इसे थोड़ा नीचे लेके आ सकता हूँ, ये उसका सेकंड फ्रेम बन जाएगा। तो अब देखो मेरा बॉल जो है वो इस तरह से एनिमेट होना शुरू हो चुका है। आपको यहाँ पे ये आइकन जो दिख रहा है ये ऑनियन स्किन है, इसे आप ऑन कर लो तो आप लोग देख सकते हो इसके आगे और पीछे क्या चल रहा है। इसका फर्स्ट फ्रेम है और इसका अगला फ्रेम है। मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ और इसे थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको तीनों की फ्रेम यहाँ पे दिखा रहा होगा। फिर नेक्स्ट मैं चला जाता हूँ और इसे थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्पेसिंग का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट में कम स्पेसिंग है, कम है, उससे ज़्यादा स्पेसिंग मैंने यहाँ पे दे दी, और ये तीसरे में कुछ ज़्यादा स्पेसिंग यहाँ पे दे दी। आप देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा दे दी। एक और यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ी और स्पेसिंग दे देता हूँ। जितनी ज़्यादा स्पेस आप दोगे उतना ज़्यादा फास्ट आपका बॉल जा रहा है। यह है स्पेसिंग का मतलब। अब देखो आपका जो एनिमेशन हुआ है, अगर आप लोग इसे यहाँ पे प्रीव्यू करना चाहते हो तो यहाँ पे ये प्ले बटन है। तो इस तरह से देखो अभी आपका एनिमेशन हुआ है। यहाँ पे मैं लूप कर देता हूँ इसे। लूप जितनी जगह पे उतना ही हो रहा है, तो मैं इस लूप को यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे लूप करना है और प्ले कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने अभी इसे एनिमेट कर दिया है। तो अब हम लोग करेंगे स्ट्रेच एंड स्क्वाश का यूज़। अब देखो यहाँ पे मैंने सबसे नीचे वाला फ्रेम है, ये सोच लो मेरा बेस है। यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे स्ट्रेच करना चाहता हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच कर देता हूँ। और इसे नीचे लाने के लिए मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूँ। ऑल्ट से क्या होता है, मैं सिर्फ इसे इस तरह से नीचे ला सकता हूँ। अगर मैं ऑल्ट प्रेस नहीं करता हूँ तो ये दोनों तरफ से होगा, लेकिन मैं ऑल्ट प्रेस करके, अगर देखो मैं बिना ऑल्ट से करता हूँ तो ये इस तरह से होगा, लेकिन अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये उसके ऑल्टरनेट साइड से ही होगा। तो ये देखो मैंने इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया है नीचे। इसके पीछे वाले फ्रेम को मैं चाहता हूँ ये स्क्वाश हो। मैं इसे यहाँ से इस तरह से कर सकता हूँ और इसे थोड़ा नीचे लेके आ सकता हूँ, क्योंकि जब ये नीचे टच होगा तभी जाके ये स्ट्रेच होगा। इसके पीछे वाले फ्रेम को भी मैं कुछ इस तरह से, अब स्ट्रेच में देखो किस तरह से कर रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ इन्हें। स्टार्टिंग वाला है वो थोड़ा कम होगा, जो उससे ऊपर वाला है वो कम होगा, लेकिन जो नीचे आते जाते रहेंगे तब तक ये और स्ट्रेच होता जाएगा। तो अब देखो आपका जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, इस तरह से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको अभी यहाँ पे इसका रिवर्स जाए, इसके ऊपर चले जाए। तो मैं इन सब को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ इन सारी की फ्रेम्स को यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और इन सब को पकड़ के यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं रिवर्स कर देता हूँ। इस वाली फ्रेम को मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये उसके बाद वापस जाने वाली है। तो अब जो मेरा एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से हो चुका है, लेकिन लूप मैं यहाँ पे लूप बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। तो इस तरह से देखो मेरा बाउंसिंग बॉल अभी बन चुका है। प्रीव्यू करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो इस आइकन पे। तो देखो अभी मेरा बाउंसिंग बॉल काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो ये है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज, आपको बाउंसिंग बॉल बनाना है और आप लोग इसे बनाओ। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे इसे टैग कर सकते हो, आप बना सकते हो और आप लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इसके सारे 12 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे, एडोबी एनिमेट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर एंटीसिपेशन, टाइमिंग और स्पेसिंग हर एक चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो कैसे यूज़ होती है और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप लोग 2D एनिमेशन कर रहे हो या 3D एनिमेशन में भी जाना चाहते हो तब भी आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एनिमेशन के अंदर ये प्रिंसिपल्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।